your data in cloud, save your data in a cloud. So anybody of you knows about cloud? So today we are going to discuss about this cloud computing. So in this cloud computing, basically ये जो होता है ना, ये अपन को एक स्टोरेज, बैंडविड्थ, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, मतलब इन सब का एक अपन को एक पैकेज डिलीवर करता है, तो इसी को अपन क्लाउड कंप्यूटिंग कहते हैं। सो एक जनरल एग्जांपल है, इफ अपन को यहाँ से समझो औरंगाबाद से मुंबई जाना है, तो क्या हमें मतलब एक ही घंटे में पहुंचना है, तो एक ही घंटे में पहुंचने के लिए क्या हम प्लेन खरीद लेंगे? शुड वी बाय अ प्लेन जस्ट टू ट्रैवल वंस फ्रॉम औरंगाबाद टू मुंबई? नो, दिस इज नॉट, मतलब ये अपन को ये नहीं होगा, क्या बोलते, अपने लिए इफेक्टिव नहीं होगा। तो अपन क्या करेंगे, फ्लाइट बुकिंग करेंगे और फिर फ्लाइट बुक करने के बाद फिर वहां से फ्लाइट से औरंगाबाद से मुंबई चले जाएंगे। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी अपन को यही प्रोवाइड करता है कि इफ वी रिक्वायर्ड जस्ट फॉर एग्जांपल वी आर अ मशीन लर्नर, सो हम कोई मतलब एक सॉफ्टवेयर डेवलप कर रहे हैं, तो मशीन लर्निंग के सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए बहुत बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लगते हैं, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, बैंडविड्थ, उसके बाद स्टोरेज लगता है। तो हम मतलब सिर्फ एक बार बनाने के लिए अपन वो सब इतना सारा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे बाय नहीं कर सकते, और बाय कर भी लिया तो अपन को मतलब वो बहुत कॉस्टली जाएगा। तो इसलिए क्या है, क्लाउड कंप्यूटिंग का कंसेप्ट आता है। तो क्लाउड क्या रहता है कि हमें बेसिकली ये पूरी जो चीजें रहती है, ये एक पूरा पैकेज अपन को देता है। हमें सिर्फ उसको पैसे देने पड़ते हैं कि हम आपसे ये सर्विस ले रहे हैं। और जैसे बेसिकली हर जगह होता है कि अपन किसी से अगर कोई सर्विस ले रहे हैं तो हम उसको पैसे देंगे और फिर वो हमें वो सर्विस प्रोवाइड करेगा। तो क्लाउड कंप्यूटिंग भी अपन को यही करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स है, जैसे गूगल क्लाउड, आई क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट अज्यूर, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। सो the definition of cloud computing, it states us that the practice of using a network of remote servers hosted on the internet to store, manage, and process data rather than a local server or a personal computer. Means what? It is a distributed system which is used to centralize infrastructure such as storage, bandwidth, software, hardware, etc. etc. मतलब जो अपन ने अभी समझा कि क्लाउड कंप्यूटिंग करता क्या है, हमें जो सारा जो एक पैकेज रहता है वो पैकेज अपन को एक साथ लाके दे देता है, हमें अलग से कुछ खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। ये इन्होंने बताया, क्या बोला था इन्होंने, रैदर देन अ लोकल सर्वर्स और अ पर्सनल कंप्यूटर, हमें अपने पर्सनल कुछ खरीदने की जरूरत नहीं रहती, हम सिर्फ उन्हीं को पैसे देंगे और फिर वो हमें दे देंगे। सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। सो देयर आर जनरली फोर टाइप्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग, named as public cloud, private cloud, hybrid cloud, and community cloud. So what is public cloud? So public cloud means it is open for all. We all can use this public cloud. मतलब इसमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहता, या फिर अपन को कोई पे नहीं करना पड़ता है ऐसा कि हमें उसकी ज़रूरत है तो हम उसके लिए पे करेंगे। तो हमें मतलब जो पब्लिक के लिए अवेलेबल रहता है वो रहता है पब्लिक क्लाउड। दूसरा प्राइवेट क्लाउड। सो व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट क्लाउड? जस्ट फॉर एग्जांपल, हम तो ये सिर्फ अपने, जैसे अपन स्टूडेंट लेवल के, तो अपन को अपना मतलब अब तक कोई कंपनी वंपनी का कुछ मतलब वो नहीं हमें अभी तक। तो प्राइवेट क्लाउड में क्या रहती है, जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनीज रहती है, तो ये बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती कि अब उनके अलग ही ईमेल्स रहते हैं। जैसे अपने कॉलेज का जो अपने जो सबके ईमेल्स है, तो कॉलेज के ईमेल्स कैसे अपने नाम से और फिर डॉट देवगिरी कॉलेज डॉट ओ आर जी समथिंग ऐसे कुछ अपने ईमेल है, तो मतलब वो डोमेन नेम खरीद ले। जैसे डोमेन नेम खरीदते हैं, वैसे ही ये क्लाउड कंप्यूटिंग में जो प्राइवेट वाले जो कंपनीज रहती है, प्राइवेट कंपनीज अपने खुद के लिए वो खरीद लेती है, तो ये प्राइवेट। फिर दूसरा हाइब्रिड। हाइब्रिड क्लाउड का क्या है, जो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड रहता है, तो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड को मिला के हाइब्रिड क्लाउड बनता है। मतलब सबसे बेनिफिशियल क्या है, हाइब्रिड क्लाउड। कैसे कि पब्लिक क्लाउड जो है, इसका क्या ड्रॉबैक है कि ये अपन को सिक्योरिटी फुल नहीं दे सकता, लेकिन क्या ये अपन को फ्री है। और प्राइवेट क्लाउड का क्या है, ये अपन को सिक्योरिटी देता है, बट इसका क्या है, ये अपन को इसके लिए पैसे पे करने पड़ते हैं। ये हाइब्रिड क्लाउड का फिर इन दोनों के जो एडवांटेजेस है, इन दोनों का एडवांटेजेस मिलाकर जो क्लाउड बनता है वो हाइब्रिड क्लाउड। मतलब अपन को सस्ते में भी मिल जाएगा और अपन को सिक्योरिटी भी पूरी मिल जाएगी। तो ये होता है हाइब्रिड क्लाउड। देन आता है फोर्थ वाला, कम्युनिटी क्लाउड। सो व्हाट डज इट मीन? सो
जब दो कंपनियां एक साथ आती है और या फिर मतलब उन दोनों का जो डेस्टिनेशन रहता है, अगर वो एक ही हो, उनका एम एक ही हो, तो वो जो क्लाउड कंप्यूटिंग एक साथ यूज करते हैं तो उसको कम्युनिटी क्लाउड कहते हैं. सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग: गूगल क्लाउड, अमेजॉन वेब सर्विसेज, आईबीएम क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, Dropbox, Gmail, Google Photos, etc. etc. So our Gmail is also an example of cloud computing. So there are three abstractions level of cloud computing, named as software as a service, platform as a service, and infrastructure as a service. So what does it mean? Software as service, platform as a service, and infrastructure as a service. So software as service means they provide this cloud computing provides us any platform or environment just to use any application. They so in this software as a service they provide us a any software which we use. Just for example, Gmail. Google provides us a Gmail, so we can use this Gmail to send our data or messages to second party. In this platform as a service, second type is platform as a service. So what does it mean? So cloud computing basically provides us a platform to perform any to develop any application. This is for developer. Which one? PaaS means platform as a service is for developer. Developer use this system means this cloud computing provide them a IDE or database, then platform or any programming language which we can't afford at home. And the third one is IaaS means infrastructure as a service. In this infrastructure as a service, this is दिस प्रोवाइड्स अस मतलब हमें इसमें सब कुछ मिल जाता है, मतलब रैम मिल जाती है, पूरी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, स्केलेबिलिटी रहती है. तो सबसे चीप मतलब कौन सा रहता है? ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस. चीप किस वजह से बोल रहे हैं अपन? ये अगर कॉस्टली, अगर मतलब पैसे के बारे में अगर देखेंगे तो ये अपन को कॉस्टली जाएगा. लेकिन वही अगर हम सबसे ज्यादा अपन को सर्विस कौन प्रोवाइड करता है? तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस, ये इस वाले एब्स्ट्रैक्शन लेवल में अपन को सबसे ज्यादा सर्विस मिलती है. सो देयर आर मेनी एडवांटेजेस ऑफ दिस क्लाउड कंप्यूटिंग. स्केलेबिलिटी. व्हाट डज इट मीन स्केलेबिलिटी? जस्ट फॉर एग्जांपल, इफ वी वांट टू होस्ट एनी वेबसाइट, सो वी वी बाय देम फ्रॉम एनी, मतलब हम किसी से भी उसको बाय कर सकते हैं. तो बाय करने के बाद हमें क्या, अब जैसे फॉर एग्जांपल अपना मोबाइल डेटा का ही ले ले. अगर समझो किसी का 4 GB डेटा का पैक है, तो 4 GB डेटा में अब उसका पूरा का पूरा 4 GB यूज नहीं हो पाता है. तो 2 GB समझो उसने यूज कर लिया, तो 2 GB वेस्ट चले जाता है. तो लेकिन इसका क्लाउड कंप्यूटिंग का एक एडवांटेज क्या है कि ये स्केलेबल है. मीन्स हमने कोई क्लाउड कंप्यूटिंग से क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस प्रोवाइडर से सर्विस ले ली है, और फिर सर्विस लेने के बाद हम मतलब अभी जैसे अपन ने कोई वेबसाइट उस पर होस्ट कर रहे हैं, तो वेबसाइट का कैसा रहता है कि कभी ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा, कभी ट्रैफिक कम हो रहा है. तो ट्रैफिक अगर ज़्यादा हो रहा तो वो उसकी विड्थ बढ़ा देगा, अगर ट्रैफिक कम हो जाएगा तो वो उसकी विड्थ भी कम कर देगा. मीन्स वॉट, ये अपन को मतलब जितना अपन यूज करेंगे, जितना अपने क्लाउड के ऊपर जितना वो रहेगा, ट्रैफिक रहेगा, उस हिसाब से वो अपने आप कम ज़्यादा कर लेगा. हमें उसमें कोई अलग से करने की ज़रूरत नहीं रहती. Second one is virtualization. What does it mean, virtualization? Virtualization means in a single operating system we can run many operating system. Just for example, if we are thinking about hacking, so hacking में क्या होता है? बेसिकली हम लिनक्स में उसको रन करते हैं. बट अगर हमारा सिस्टम विंडोज वाला होगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम, तो हम क्या करते हैं कि अपने विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम में वर्चुअल, जैसे ये रहता है वर्चुअल मशीन, हम VMware इंस्टॉल करते हैं. तो उस VMware में एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम में अपन दो दो लिनक्स भी यूज कर सकते हैं और विंडोज भी यूज कर सकते हैं. तो उसी तरह से ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग वाला जो सिस्टम रहता है, ये अपन को एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम पर मेनी मतलब बहुत सारी ऑपरेटिंग सिस्टम हम उसके ऊपर रन कर सकते हैं. उसके बाद क्या है, इसमें जो है ये सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है. किस वजह से? इसमें पे एज यू गो वाला कंसेप्ट है. व्हाट डज इट मीन पे एज यू गो? मतलब जैसे अपन ने जितनी अपन सर्विस उसकी यूज करेंगे, उतना ही अपन, जैसे अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल का रहता है, जैसे अपन इलेक्ट्रिसिटी यूज करेंगे तो उसी हिसाब से अपन को इलेक्ट्रिसिटी बिल जनरेट होगा. तो उसी हिसाब से क्लाउड कंप्यूटिंग में भी रहता है. नेक्स्ट एडवांटेज इज व्हाट? क्लाउड बैकअप्स. क्लाउड बैकअप्स मीन्स
अब ये जो क्लाउड कंप्यूटिंग इसके जो रहते हैं ये डेटा सेंटर्स रहते हैं। तो ये डेटा सेंटर्स क्या, अब जैसे एक डेटा सेंटर से दूसरा डेटा सेंटर है उसी उसी कंपनी का। अब जैसे एक डेटा सेंटर में से कोई मतलब वो क्रैश हो गया उस, या फिर उसकी सिस्टम क्रैश हो गई, या फिर वो हैक कर लिया गया, तो उसका डेटा अपन अपना तो डेटा चला जाएगा। फिर ये तो अपने लिए सही नहीं रहेगा। तो इसमें क्या रहता है कि अगर एक सिस्टम अपनी बंद हो गई तो अ, मतलब एकदम से ही वो दूसरे इसमें अपनी डेटा चला जाता है। तो अपन को डेटा बैकअप का एक अच्छा है सोर्स है। और दूसरा cost concern. So these are the basically advantages of cloud computing, and now the disadvantages of cloud computing. So सबसे ज़्यादा इसका सबसे बड़ा वाला डिसएडवांटेजेस क्या है, अपन अपना डेटा किसी और के पास दे रहे हैं। जैसे अपन ने अपना डेटा अभी गूगल के पास है, अभी जो रिसेंटली वाला केस है व्हाट्सएप का, कि उनने प्राइवेसी पॉलिसी थोड़ी सी बदल दी थी जिससे वो अपना डेटा फेसबुक के साथ शेयर कर सकता था। तो अपन को मतलब बहुत टेंशन आ गया, फिर सब स्टेटस स्टेटस डाल रहे हैं ऐसा वैसा। तो उस वजह से बहुत वो हो गया था। तो मतलब अपन को अपना डेटा कितना इंपॉर्टेंट रहता और अपन अपना डेटा किसी के साथ शेयर नहीं कर सकते। तो ये सबसे मेन पॉइंट है। लेकिन इसमें क्लाउड कंप्यूटिंग में क्या रहता है, अगर समझो अपना अपन ने अभी जो अपन ने चार टाइप्स देखे थे, कौन से पब्लिक प्राइवेट हाइब्रिड और कम्युनिटी क्लाउड कंप्यूटिंग वाले। तो ये इसमें जो है, ये क्या रहता, अपना अभी डेटा वो थर्ड पार्टी के पास है। और वो थर्ड पार्टी अगर दूसरे किसी कंट्री में होगी तो वो वो अपना डेटा उस कंट्री के गवर्नमेंट के साथ भी